फील कर वाइब मेरी फील कर वाइब, जिंदगी है लाला लसन तो तू फील कर वाइब, बंदी ने धोखा दिया तू फील कर वाइब, जेब में नहीं पैसे तू फील कर वाइब। और चुनाव बढ़िया नहीं, मेरा आर रोना चल रहा है ये कमेंट भरे हैं भाई, तेरे को रोते हुए देख मजा आता। मैं पकौड़े में रोया नहीं हूँ, मैं फैक्ट्स बता के गया हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैंने मजाक में ले ली थी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और मैंने मजाक में ही पूरा कोर्स किया है, बट मेरी जो कॉमन सेंस है ना वो एक्चुअली बहुत कॉमन है, बहुत सही ना ऑब्जर्वेशन है मेरी, जेनेटिक्स में है मेरे वो। और ये कहीं पे सेंस नहीं बनाता, बॉन्कर्स नंबर है तो है। महाराष्ट्र में कितनी सीट जीती है? महाराष्ट्र में 143 में से 132 सीट जीत गई। पॉसिबल है। इतना लेजेंडरी काम किया है कि जो लोकल पार्टीज है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही, ये सडनली अवतार की तरह प्रकट होते हैं और सारे लोग पागल हो जाते हैं। वाह मोदी जी वाह। 2014 में ऐसे नहीं चल रहा था इनका, तब तो भौवा था, तब तो हवा थी। 2024 का जो इलेक्शन था वो नहीं जीतना चाहिए था मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। ये तो महानता की मूर्त के साथ चल रहे हैं जिसका नाम मेरे जैसा है। साझा करूं क्या? नहीं, छोड़ो फिर। कानून के अनुसार। हाँ तो देखो, इस वीडियो को करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। क्योंकि मेरा तो एक तो मूड नहीं है मेंबर्स ओनली करने का, बट मैं करूंगा ही। तो शुरू में टाइम पास वीडियो रखेंगे। आज संडे ना, सैटरडे आज। हाँ तो चिल मारो ना, क्या रखा है, कल ऐसे ही देखना तुम्हें। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी मैं बिहार इलेक्शन के रिजल्ट्स पे बोलूंगा तो बोलोगे अबे वोट चोरी जैसा मुद्दा या फ्रॉड, वोट फ्रॉड पे रोशनी डालना। रोशनी रोना नहीं होता, और रोना देख के मजा। भाई साहब तुझे में और एक ट्रोल में और फ्लाइंग बीच में क्या डिफरेंट है? फिर क्या डिफरेंस है? क्या ही है? ध्रुव राठी ने बोला, जो मैं तुम्हें कल दिखाया था, कि ध्रुव राठी जो कर रहा है ना उसे रोना कहते हैं, बट जो फ्लाइंग बीच कर रहा है उसे ट्रोलिंग ही कहते हैं। तो IIT ना साला ही है। कल जो मैं तुम्हें दिखाया था ध्रुव राठी का, उसमें उसने कहा था कि अपोजिशन को लड़ने ही नहीं चाहिए था इलेक्शन, बॉयकॉट करना चाहिए था गांधी वे। तो उस पे फ्लाइंग बीच कूदे। पता नहीं क्यों भाई, तेरे को कलेश भी इससे, तेरे डिसेंटमेंट भी इससे, बट तेरे को जताना भी इसी पे गुस्सा है, अरे जलाना भी इसी को है। तेरी बीवी थोड़ी है वो, या तेरी गर्लफ्रेंड है वो, जलाऊंगा तुझे तो मैं। वो जर्मनी में साफ हवा ले रहा है, दिल्ली में बात करे पोल्यूशन की, या हवन करा के एयर प्योरीफायर लगा लिया, कुछ भी उसको बोल दे कि भाई ये अपोजिशन ने बोला सरेंडर कर दो पासपोर्ट, आ जाओ वापस आ जाओ। क्यों आए वापस? तू हवन करके हवा साफ कर ले तो अपने घर की, एयर प्योरीफायर तो है नहीं तेरे घर में। तू उसको जर्मनी में जो क्लीन एयर में सांस ले रहा है वो, तू उसको बोल रहा है वापस आ जा। इस पे ध्रुव राठी ने रिप्लाई कर दिया कि तू अपना करियर संभाल, पहले करियर संभाल तू। इस पे फ्लाइंग बीच का अक्षय कुमार निकल गया, जली ना तेरी, जली ना तेरी भी जली ना। बट सुन ले, हमारे लिए देश करियर से ऊपर है। कोर्ट केस चल रहा है तेरा, याद है दिल, तेरे बारे में मैं बताऊं भाई। गौरव भाई मैं जेन्युइनली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, बट ये ज्यादा नहीं हो गया? देश तो आर्मी ज्वाइन कर लो, लॉयर बनने गए थे तो एक बार ज्वाइन करके देखो, उम्र निकल गई। चलो RSS ज्वाइन कर लो, या अमेरिका में जो वो 3 करोड़ खर्चे हैं वो वसूल लो, कम से कम कुछ तो कर लो। ये कुछ भी बोल रहे हैं यार गौरव भाई। देश में ये देशभक्ति नहीं है, अंधभक्ति है। देशभक्ति, देश अगर से प्यार होता तो दिल्ली का बोल रहा हूँ एयर पोल्यूशन नहीं पता क्या? वही हवन, समझ गया मैं। अपने रिस्क पे आए। तो जैसे अभी मैं सीरियस हो गया, ध्रुव इसमें मजे लेने लग गया, राठी साहब मजे लेने लग गए। राठी बोलते अरे देश पहले है, बट देश से ऊपर व्यूज है। पर कोई नहीं, एंजॉय कर लो। ये जो ड्रामा हो गया है कलेशी, उस पर एक फोटो डाली कि देखिए कि सोशल मीडिया वो जगह नहीं जहां पे पर्सनल लाइफ डिस्कस की जाए। देखो आ गई, अरे ये नहीं था, रितु भाभी और गौरव भैया का कलेश हो गया था, वो क्लिप आ गई थी, उसके रेफरेंस में था। बताऊंगा नहीं मैं डिटेल में, जिसको याद है, जिसको नहीं याद नहीं याद। अच्छा, अब क्योंकि राठी भैया मजे लिए तो गौरव भैया पीछे क्यों रह गए? गौरव भैया बोले कोई सेंसेस बात की। मैं कहा बस से ही इसके नीचे लिखा उन्होंने, खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे। खम्बे के बाद बिल्ली खुद ही गई है खिसियाने के लिए। यार इतना बेतुका है। अब कोई इलेक्शन है, एक गेम टाइप की समझो, कोई जीतेगा कोई हारेगा। अब तुम्हारा जीत गया, तुम सेलिब्रेट करो। जीता कैसे वो तो मुझे भी मालूम है ना, वोट चोरी से। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इतने सारे सबूत पड़े हुए हैं, इतने सारी रीजन है डाउट करने के लिए, इतने सारे रीजन है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हुआ कुछ, करनाल से ट्रेन चल गई, SIR हो गया, जहां पे SIR हुआ वहीं पे मार्जिन आया। मार्जिनलाइज कितना है वो भी देखना पड़ेगा तुमको। डुप्लीकेट वोटर में 22 तो वोटर आईडी बनी पड़ी है, ब्राजीलियन की, इंडियन की 7-8 वोटर लिस्ट बनी पड़ी है। इलेक्शन कमीशन जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन एक नंबर बताती है, और जब रिजल्ट आता है तब दूसरा नंबर बताती है। जो पार्टी जीती है उसी के कार्यकर्ता 3 स्टेट में 1 साल के अंदर घूम घूम के वोट करते हैं। हमने तो कोई डाउट ही नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। Why do you need to steal votes
when you can buy them. Putting 10,000 rupees in the pockets of more than 1.4 crore women under the Mukhyamantri Rozgar Yojana, even while the election campaign is on and the model code of conduct is in place, is to my mind a brazenly unethical practice. One which I'm sorry to say, a thoroughly weak and compromised election commission has chosen to explain, according to sources, as an ongoing scheme. इन सारे सवालों पे क्वेश्चन कर दो तो इलेक्शन कमीशन पलट के एक ही जवाब देती है। चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? और जो भी ये सब आरोना रो रहे हैं ना कि अबे भाई आओ तुम्हें लगता है वोट चाहिए तो कर लो कंप्लेन। अखिलेश यादव ने की हुई है कंप्लेन, क्या जवाब आया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नकार गया कि नहीं करी भाई, झूठ बोल रहा है। इतने सारे सवाल हैं इलेक्शन कमीशन पे कि उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म है, लिजिट खत्म है, और कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं है। इतने सारे केसेस गिनवा दूंगा कि 10 मिनट से ज्यादा लंबी वीडियो तो इसी पे निकल जाएगा। भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, मान लो ना, जीत गए खत्म बात तो सही है। बट ये सब ना मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को जो बोलना था मैं कल की वीडियो में बोल चुका हूँ। मैं बस सरप्राइज हूँ कि खेसारी हार गया। क्यों? उसका रीजन मेरे समझ में नहीं आ रहा अभी भी। खेसारी हार गया ये बोल के कि हम हेल्थ केयर चाहते हैं, हम एजुकेशन चाहते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, ये बोल के हार गया। मेरे को लगा ये काम की बातें होती हैं, बट अपेरेंटली नहीं होती। बट वहीं पे मिताली ठाकुर जीत गई, दिल्ली की रहने वाली जीत गई इलेक्शन मार्जिन से। किससे? मार्जिन। भाई जस्ट इनकेस तुम्हें नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं तुम्हें फैक्ट्स। मिताली ठाकुर सिर्फ यंगेस्ट नहीं है कंट्री की, वो पहली ऐसी एमएलए हो गई है जो 21st जनरेशन की है। समझ रहे हो? CLWL असली। साले तुम क्यों नहीं होते खड़े पॉलिटिक्स में? खड़े हो, हमारे गैंग का नाम रोशन करो। आई भी तो ये, मतलब लेजिट लोग नामकरण पे इसको जिता गए, तुम समझ रहे हो? अब ये लाइफ टाइम पेंशन खाएगी। अब इसके बाद पॉलिटिक्स से हट भी जाए तो भी खाएगी। फ्री में ट्रेन ट्रैवल करेगी, फ्री में प्लेन ट्रैवल करेगी, फ्री फोन मिलेगा इसको बात करने के लिए, पार्लियामेंट में बैठेगी, डिसीजन मेकिंग करेगी, बंगलो मिलेगा सरकारी लैविश। बहुत खुशी की बात है। और इसकी एक्सपर्टीज क्या है कि ये गाना अच्छा गाती है। जिसको इंडियन आइडल में जाना चाहिए था उसको तुमने पार्लियामेंट पहुंचा दिया। ये तो हमारा भविष्य है, ये तो हमारा प्रेजेंट है, 2025 का अमृतकाल। इंडियन आइडल वालों खाली ऑडिशन वहीं पे रख लो अब से। अबे जो फैसिलिटी एज अ एमएलए को मिलेगी हमारे देश के साइंटिस्टों को नहीं मिलती, उनको तो हम पार्किंग के लिए डिलीट कर देते हैं। बात तो सही है। अब ठीक है, जो हो गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कौन सा बिहार में रहता हूँ, मेरा तो जहाँ पे हूँ वहां पे तो मेरी खुद की सीएम बोलती है। अपने रिस्क पे आए। हाँ, हवन नहीं करता ना, हवन ही करना पड़ेगा। बट मैं IIT से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, हवा साफ कैसे करे भाई? इंडिया गेट पे लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं हेल्थ बनाने के लिए, इंडिया गेट नहीं दिख रहा पोल्यूशन से। हवन करो इंडिया गेट पे, शायद साफ हो जाए। सही बात है। हाँ, इसके अलावा 2 न्यूज और है। वो करिश्मा कपूर का है। करिश्मा कपूर का बताया था ना, वो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है। पता बंदी ने क्या बोला? बंदी ने बोला कोर्ट में कि मेरी बच्ची की 2 महीने से फीस नहीं गई। गरीब औरत करिश्मा कपूर, ताकि पैसे मिले। वो पति जो जिंदा रहता था, रहते हुए उसे इतना प्यार, इतना अफेक्शन, इतना लव नहीं मिला होगा जितना अब मिल रहा है उसकी प्रॉपर्टी के लिए। बंदी, उसकी बेटी ने सरनेम चेंज कर लिया प्रॉपर्टी के लिए, उसकी वाइफ ने भी शायद किया है दूसरी वाली। और करिश्मा कपूर ये मेलो ड्रामा कर रही है कोर्ट में। 70 करोड़ फाइनेंशियल सेटलमेंट में मिला है करिश्मा कपूर को, और 14 करोड़ बॉन्ड्स जो हर महीने 10 लाख का इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि बॉन्ड्स उसके बच्चों के नाम है, तो इंटरेस्ट आ रहा है 14 लाख का पर मंथ। 2 महीने से फीस नहीं की बेचारी की। गरीब, भगवान इतना गरीब मुझे क्यों नहीं करता? अगले जन्म मोहे बिटिया खींचो करिश्मा कपूर जैसी। अबे मैं बोला ना, ये सब है कुकर्म, हमारे भी हैं, बट इतने नहीं है कि छुपाने के लिए बीजेपी की चाटना शुरू कर दूं। मैं तो बोल दूं खिलाओ ना पैसा, मुझे कोई खिलाता ही नहीं। साला बिग बॉस करता हूं, कहता पैसा खाया तूने। अरे भाई देता ही तो नहीं कोई मुझे पैसे, गालियां तो फ्री में देते मुझे। मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स करता हूँ, कहता तुझे कांग्रेस ने पैसे खिलाए। अरे कोई नहीं खिलाता भाई, कांग्रेस के पास है भी खुद, सर्वाइव नहीं हो रहा, खाने के लाले पड़ने वाले हैं। अच्छा, फिर एक न्यूज है कांग्रेस की, कर्नाटक से। कर्नाटक गवर्नमेंट ने पता नहीं कोई क्लीनिंग के लिए ऑर्डर दिया 7 साल का, 613 करोड़ के करीब में मशीनों का जो साफ करेंगे। तो ऐसी 46 मशीन मंगाई जाएगी कर्नाटक स्टेट के लिए जो रोडों को साफ रखे। तो अगर मैथ करो 613 करोड़ और 46 मशीन, पर मशीन का अप्रोक्स 13.5 करोड़ आता है। ये रेंट कर रहे बाय द वे, हम लोग खरीद नहीं रहे, रेंट कर रहे। पर मशीन 13.5 करोड़, पर डे 54,000 रुपए रोड साफ करने के, सालाना 2 करोड़। खरीद लो ना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। अब लोग बोलेंगे ये करप्शन है।
कांग्रेस की साइड से हो भी सकता है, हु नोस, आई डोंट। बट अगर ये चीज तुम्हें सुनने में आई और कश्मीर वाली न्यूज नहीं आई तो कुछ तो गड़बड़ है दया। मीडिया के साथ, सोशल मीडिया के साथ कोई तो नचा रहा है और हम नाचे जा रहे हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम इस न्यूज को बहुत कन्वीनियंटली हाइड कर दिया गया कि 7-8 साल से गुजरात के म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन बॉडीज हैं उसमें कोई ऑडिट नहीं हुआ है, कोई भी ऑडिट नहीं हुआ है। ये न्यूज मैं करीबन 2 महीने या 3 महीने पहले कवर कर चुका हूं, आज तक सेम रिपोर्ट है, कुछ नहीं हुआ उसके बाद भी दब गई है न्यूज। और जो ये न्यूज है ये ऐसी छोटी मोटी न्यूज नहीं, ये 2 लाख करोड़ की न्यूज है। जोक नहीं कर रहा हूं मैं, फैक्ट बता रहा हूं। गुजरात मॉडल मांगा था, गुजरात मॉडल हमें मिला है, बस हमें नहीं मालूम था गुजरात मॉडल है क्या। अभी एक और सुनोगे, वो है ना अभी कुछ है आयुष्मान टाइप का योजना निकाली थी मोदी जी ने, जन आरोग्य स्कीम। उसमें गुजरात का एक डॉक्टर था जिसने 800 से ज्यादा पेशेंट, हेल्दी पेशेंट्स का ऑपरेशन कर डाला ताकि जन आरोग्य की स्कीम का जो पैसा है वो ले सके। गुजरात मॉडल 6 करोड़ से ऊपर फ्रॉड किया इसने गवर्नमेंट के साथ। गुजरात मॉडल, ये न्यूज सुनने को आती है तुम्हारे पास नहीं, बट वो सुनने के हम हो जाएंगे। लाख करोड़ की बात करते हैं, छुप जाती है, कर्नाटक हाईलाइट हो जाती है। मैं कह रहा हूं दोनों न्यूज को इक्वल इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते। ये करप्शन नहीं है तो क्या है, स्कैम नहीं है ये गुजरात वाला जो ऑपरेशन कर रहा है हेल्दी लोगों का। दिल पे हाथ रख के और दिमाग को थोड़ा सही से गोबर निकाल के सोचोगे तो स्कैम तो वो भी था जो 10,000 दिए गए औरतों को जन कल्याण योजना के नाम पे बिहार इलेक्शन में, बिहार इलेक्शन के दौरान, और इलेक्शन कमीशन शांत बैठा रहा। स्कैम तो ये भी है 2 लाख करोड़ जो म्युनिसिपल बॉडीज कर रही हैं। स्कैम तो वो भी है जो इंडियन दिल्ली में एयर पोल्यूशन के नंबर को डाइल्यूट किया जा रहा है। स्कैम हर जगह है। प्रॉब्लम ये है कि मीडिया हमारा थोड़ा सा गद्दार है, तो हम तक न्यूज नहीं पहुंचती, और जो पहुंचानी चाहिए और जिन तक पहुंचानी चाहिए, जो उनकी टारगेटेड ऑडियंस है, उन तक वो पहुंचा देते हैं। और इसलिए मोदी जी स्टेज पे खड़े होके चिल्ला के बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन। बाकी आज के लिए कॉफी, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया। अगर एंजॉय किया हो तो लाइक दिस वीडियो, हाइप दिस वीडियो, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon एंड जॉइन मी। अगर डिलीटेड फुटेज हुई तो मैं डाल दूंगा। बड़ा ऊपर खाबड़ था, बहुत लिमिटेड थी न्यूज, बट ऊपर खाबड़ हो गया, फ्लो नहीं था इसकी आज की वीडियो में। तो ठीक है, जो ऐसा भी है मैंने बना दिया है। सो अगर डिलीटेड फुटेज होगी तो मैं डाल दूंगा, होगी ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि मैं फ्लो तो एडिटिंग में संभाल लूंगा। हाँ, सो जॉइन मी फॉर दैट, और मैं मिलता हूं तुमसे कल एक और नई वीडियो के साथ। लाइक कर देना, पीस आउट। ये रहा QR कोड। अबे यार मुझे बताया तो मेरा गाना फील करवाई, मैंने फाइनल कर दिया, कर रहा हूँ रिलीज जल्द। प्रॉब्लम है मेरे पास ना वो नहीं है कैमरामैन म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए, बट आ रहा है मेरा गाना इस महीने। करता हूँ कोशिश कि नए साल पे डाल दूं, देखता हूँ। चलो पीस। अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है।